दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को पार्टी को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए जीत का मंत्र दिया है। सोनिया ने कहा कि इस वक्त माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन इस गति को बनाए रखना और लोकसभा चुनाव में पार्टी ने जो साख बनाई है उसे बरकरार रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, हमें लगता है कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में लगे बड़े झटके से सही सबक लेगी। इसके बजाय वो समुदायों को विभाजित करने और भय और शत्रुता फैलाने की अपनी नीति पर कायम है। सोनिया ने कहा कि हमें बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना है, न ही हमें अति आत्मविश्वास से भरना है। मैं ये कह सकती हूँ कि अगर हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो लोकसभा चुनाव में जैसा माहौल दिखा उस आधार पर राष्ट्रीय राजनीति अब बदलने जा रही है। सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के मार्ग में दुकानदारों के नाम प्रदर्शित करने के शासन देश से जुड़े विवाद पर परोक्ष रूप से हवाला देते हुए कहा कि सौभाग्य से उच्चतम न्यायालय ने सही समय पर हस्तक्षेप किया, लेकिन ये केवल एक अस्थायी राहत हो सकती है। उन्होंने दावा किया, नौकरीशाही को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देने के लिए नियमों को अचानक बदल दिया गया। ये संगठन खुद को एक सांस्कृतिक संगठन कहता है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि ये भाजपा का राजनीतिक और वैचारिक आधार है। सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव तथा जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव की संभावना के मद्देनजर पार्टी नेताओं में जोश भरने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, कुछ ही महीनों में 4 राज्यों में चुनाव होने हैं। हमें लोकसभा चुनाव में बनी स्थिति को बरकरार रखना चाहिए। हमें आत्मसंतुष्ट और अति आत्मविश्वासी नहीं बनना चाहिए। माहौल हमारे पक्ष में है, लेकिन हमें लक्ष्य को ध्यान में रखने की भावना के साथ एकजुट होकर काम करना होगा। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि यदि कांग्रेस आगामी चुनावों में भी बेहतर प्रदर्शन करती है तो राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव आएगा। उन्होंने वायनाड में भूस्खलन में 100 से अधिक लोगों की मौत पर दुख जताया और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट में किसानों और युवाओं को नजरअंदाज किया गया है। आपको बता दें कि संविधान सदन यानी पुराना संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल की बुधवार को हुई बैठक में पार्टी के सांसदों ने वायनाड भूस्खलन और दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट का मौन रखा। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल समेत पार्टी के सभी सांसद शामिल हुए। 27 जुलाई को भारी बारिश के बाद मध्य दिल्ली के कोचिंग हब ओल्ड राजेंद्र नगर में राव IAS स्टडी सर्कल बिल्डिंग के 27 जुलाई को भारी बारिश के बाद मध्य दिल्ली के कोचिंग हब ओल्ड राजेंद्र नगर में राव IAS स्टडी 3 UPSC अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी। वहीं केरल के वायनाड में मंगलवार को मूसलाधार बारिश के कारण हुए भूस्खलन में 150 से अधिक लोग मारे गए और 128 घायल हो गए। ये केरल की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। कांग्रेस ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा, आज CPP चेयरपर्सन सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक में चर्चा हुई कि हम सदन में किसान, अग्निवीर, नीट और देश की जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाएंगे। वहीं अनुराग ठाकुर के भाषण पर कांग्रेस विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकती है। इस मुद्दे पर कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में चर्चा हुई। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी पर पलटवार किया। इस दौरान उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा, जिसको जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है। बता दें कि राहुल गांधी ने 29 जुलाई को लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान हलवा सेरेमनी पर कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा था कि भारत की आबादी का 70% से अधिक OBC, SC और ST है, लेकिन भारत का बजट बनाने वालों में OBC, SC और ST समुदाय का एक भी व्यक्ति नहीं शामिल था। बजट की हलवा सेरेमनी की जो फोटो सामने आई है उसमें मुझे एक भी OBC, SC, ST नहीं दिखा, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। उन्होंने जाति जनगणना कराने की मांग की थी। राहुल के हलवा सेरेमनी के फोटो वाले बयान पर अनुराग ठाकुर ने बिना किसी का नाम लिए कटाक्ष किया। वहीं राहुल गांधी ने भी अनुराग ठाकुर के सवाल का जवाब दिया। विपक्ष के नेता ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि उन्हें जवाब देने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि भाजपा सांसद ने उनका अपमान किया है। राहुल गांधी ने कहा, आप जितना चाहे मेरा अपमान कर सकते हैं, हर दिन ऐसा करें, लेकिन ये मत भूलिए कि हम विपक्ष यहाँ संसद में विधायक यानी जाति जनगणना पर पारित कराएंगे। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने वायनाड में आई भीषण आपदा से पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने झारखंड में हुए रेल हादसे का भी जिक्र किया और कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के अलावा कुप्रबंधन के कारण होने वाली रेल दुर्घटनाओं में भी हमारे लोग अपनी जान गंवाते रहते हैं। हमारी संवेदनाएं इन पीड़ितों के भी साथ हैं।
और अब देखना होगा कि सोनिया गांधी का जीत का मंत्र आखिर कितना असरदार साबित होगा। तब तक देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय।